कायदेविषयक जनजागृती शिबिर ठेवण्यात आलेले आहे आणि त्या निमित्ताने आज आपल्या सोबत माननीय न्यायाधीश तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्रीमती वैशाली फडणीस मॅडम आपल्यासोबत आहेत। मी सगळ्या ग्रामस्थांना विनंती करते की टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करा। मॅडम, आज आमच्या ग्रामपंचायत रावरसपुराकडून आपले सगळ्यांचे स्वागत आहे। तसेच आज आपल्यासोबत ॲडव्होकेट अमृता ह्या देखील आलेल्या आहेत। तर आपण सर्वांना ग्रामस्थांना ते कायदेविषयक जनजागृती मध्ये ज्या काही विषयावर शिबिराचे आयोजन केलेले आहे त्याबद्दल ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील। त्यापूर्वी अतिथीचे स्वागत करणे आपले आद्य कर्तव्य असल्यामुळे मी रावरसपुरा ग्रामपंचायतच्या सरपंच निखत सुलताना यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष यांचे स्वागत करावे। लीगल सर्विस अथॉरिटी के वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी कायदे विषयक और भी जानकारी चाहिए या आपको कोई मदद चाहिए तो। जैसे कि मैडम ने बताया कि डिस्प्यूट होने के बाद ज़्यादातर लोग कोर्ट में आते हैं, लेकिन लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक सर्विस रखी है जो प्री मैरिज डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है। जैसे कि आप अभी पुलिस थाने गए नहीं हैं, बस आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं लेकिन घर में वो सॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन आपको डिस्प्यूट नहीं करना है, बस आपको एक ऐसा काउंसलर चाहिए जो आपके पति को समझा के बताए या फिर आपके पत्नी को समझा के बताए कि भाई ये सब चीज़ें है नहीं, ईगो क्लैशेस है, ये सब चीज़ें। तो ऐसे लोग भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जिसमें आपको केस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको वहाँ जाना होता है। वो आपको नोटिस इशू करते सामने वाले पार्टी को और एक दूसरे को बुला के काउंसलिंग करते, फैमिली की काउंसलिंग करते और कोर्ट में मैटर जाने से पहले ही आपको एक अच्छा काउंसलर मिल जाता है जो आपको बाहर, अगर हम काउंसलर के पास जाए तो हमको उसकी फ़ीस देना होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको ये फ्री सर्विस मिल रही है। और एक जो आपका सेफ्टी का मसला होता है कि भाई कोर्ट से भी हम लिख कर लेंगे, तो वो भी एक चीज़ होती है कि भाई आपको एक समाधान होता है कि भाई हम कोर्ट में जाकर हमारा मैटर सॉल्व कर आए और आपका डिस्प्यूट भी नहीं हुआ। तो ये भी सर्विस आपको वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी सब चीज़ें मैडम ने बताए। आज हमारे बीच में जो आए हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो खुद जिला न्यायाधीश है, वो इंसाफ सुनाती है, लेकिन सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी है कि आप लोग गांव-गांव में जाइए और लोगों को कानून के बारे में मालूमात बताइए ताकि कानून तोड़े नहीं लोग और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्यूट कोर्ट में नहीं आए। कोर्ट में डिस्प्यूट सालों साल चलते रहते जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर पहले ही हमें कानूनी मालूमात अगर मिल जाती है तो हम बहुत सारी गलत चीज़ें करने से बच सकते हैं। और उस आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य था जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक सफल हो चुका है। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अमृता फडणीस मैडम जी और उनकी सहकारी एडवोकेट अमृता जी, ये दोनों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आपका कीमती समय हम लोगों के बीच में देकर आज हमारे ग्राम पंचायत के लोगों का कायदे विषयक ज्ञान और भी बढ़ा दिया है। मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और ये कार्यक्रम ख़त्म हो गया ऐसे मैं जाहिर करती हूँ। धन्यवाद। किया गया है भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके हिसाब से जो लीगल एड दी जाती है, लीगल एड का मतलब जो विधि सहाय जो दी जाती है, उसके अंतर्गत उसके प्रचार के लिए हम लोग सब ग्राम पंचायत, गांव, सब जगह जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन, माहिती देने के लिए ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान, इसमें सब लोगों का एक मूलभूत अधिकार है कि सारे लोग जो विधि का जो सहाय है, वकील जो बोलते हैं हम लोग, कोर्ट में जाने के लिए वकील सरकारी खर्च से मिल सकता है। अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है और आपको कोर्ट में जाना है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर आपके कोई भी वार है, डिस्प्यूट है, महिलाओं के कोई डिस्प्यूट है, डोमेस्टिक वायलेंस के कोई केसेस हैं, ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ आपकी आर्थिक जो फाइनेंशियल कंडीशंस के वजह से
स्थिति के वजह से आप लोगों को मदद नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। और आज की डेट में बहुत सारे लोगों को अभी तक ये अधिकार पता भी नहीं है, ये जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये अभी तक बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो उसके बारे में अभी हम लोगों ने ये जो मालसा जो है उसके महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके अंडर हम लोग काम करते हैं। वैसे ही लीगल सर्विसेज जो अथॉरिटी है लीगल एड देने के लिए, उसका एक डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और वैसा ही एक हाई कोर्ट में भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जिसके अंडर आप लोगों को कभी भी अगर विधि सहाय चाहिए और लीगल एड चाहिए तो आप लोग महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए तो अवेलेबल ही है, और जो पुरुष है उनके लिए मतलब आर्थिक स्थिति अगर आपकी वो क्राइटेरिया जो रहता है हर स्टेट गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से अगर आप उसमें बैठते हैं तो आपको धंधे पे नहीं भेजना है। उसका दूसरा ये है कि उनको एजुकेशन देना है। ये दोनों कायदे पैरेलल जाते हैं। उनको मजदूरी को नहीं भेजना है। क्यों नहीं भेजना है? क्योंकि उनको स्कूल में भेजना है। उनको स्कूल में क्यों भेजना है? क्योंकि आगे चल के वो सिर्फ मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी ना कमाए, अच्छे पेशे में जाके अपनी रोजी रोटी कमाए और अपने लिए समाज में अच्छा स्थान करे। तो ये दोनों कायदे हैं, अपने को मालूम है। कुछ कायदे मालूम रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। कुछ मालूम होके भी हम इग्नोर कर देते हैं कि चलो बच्चे को हम भेजेंगे, गैराज में भेजेंगे, काम करने को भेजेंगे, तो अभी हमको पैसा दिखता है, लेकिन आगे चल के वो बच्चे का भविष्य तो उसमें नहीं है ना। वो बच्चे का भविष्य हमको सुधारना है तो ये कायदे का आधार लेना पड़ेगा। उसको बाल मजदूरी ये क्राइम है। तो अगर जो माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं, वो मोबाइल चालू है आपको? जी नहीं कट करी जो भेजते हैं तो उनको अगर पकड़ा पुलिस ने या कोर्ट में लाया गया तो उनको शिक्षा हो सकती है जी। तो ये हमको ध्यान में रखना है। दूसरा हम देखते हैं कायदा, हमको जो काफी कायदे नहीं मालूम है लेकिन काफी कायदे मालूम है। तो जो मालूम है कायदे उनका हम पालन करते हैं? नहीं करते। ऐसे कौन से कायदे हैं जिनका पालन हम नहीं करते हैं? सबसे बड़ा तो बच्चों के लिए जो बाल मजदूरी बोले अपने, वो तो बहुत उसका पालन नहीं करते हैं। अपने समाज में से उसका पालन नहीं करते हैं। दूसरा और कायदा, और पढ़ाई भी जरा, पढ़ाई को भी नहीं भेजते हैं, वो दूसरा कायदा। और तीसरा कायदा, लेडीज भी पीछे है जैसे उनके हक मांगने के लिए। जैसे उनको मालूम नहीं है कि अभी आपने बोले फ्री में वकील मिल सकते हैं, कोई लेकिन तकलीफ कोई होगी तो लेडीज मिल मालूम सकते नहीं है, हैं। तो जो घरेलू तो इसीलिए हम आए हैं आपको बताने को। आपको कोई तकलीफ होगी तो आप आ सकते हैं। आपकी समस्या जो है वो हम वकील देंगे, उनको बोल सकते हैं। वो आपकी तरफ से जो अर्जी करनी है कोर्ट में, या क्या कोर्ट में अर्जी करनी है, नहीं करनी है तो कौन से कोर्ट में करनी है।